हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। तो @ माजिद स्पोकन इंग्लिश वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कन्वर्सेशन के बारे में समझते हैं। कन्वर्सेशन का हिंदी मीनिंग होता है बातचीत, यानी कि बातचीत करना। तो हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स एंड टेंसेस सभी को पढ़ा है, जिससे हम लोग कन्वर्सेशन बनाएंगे कि हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करें। किसी से मिले तो कैसे बात करें, उनसे क्या बोले, सबसे पहले क्या पूछे क्या बोले। तो चलिए हम लोग कन्वर्सेशन बातचीत के बारे में देखते हैं। तो कन्वर्सेशन नंबर 1 देखिए, ए बी करके आपको इसमें दिख रहा है कुछ। तो इसमें मान लीजिए ए जो है वो आप हैं या कोई और भी हो सकता है, और बी कोई और है। ठीक, तो ऐसे जैसे ए वाला बोलेगा, मान लीजिए ए आप हो, किसी से आप पूछते हो उसका नाम, तो क्या बोलोगे, कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बोलना है आपको, व्हाट्स योर नेम प्लीज़। व्हाट्स योर नेम प्लीज़ यानी कि आपका नाम क्या है, कृपया बताएं, मतलब पूछना है अब उसका नाम। फिर वो अपना नाम बताएगा जो बी नंबर है, यानी कि जो आपके सामने रहेगा, आपका फ्रेंड हो या कोई भी हो, तो वो बताएगा सर माय नेम इज़, जो भी उसका नाम है, जैसे माय नेम इज़ पंकज, माय नेम इज़ राहुल, जो भी उसका नाम हो। यहाँ पर आप अपना फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, और जो भी आपका नाम है, जो भी आपके सामने है, जो अपना नाम बता रहा है, वो अपना नाम यहाँ पर लिख सकता है। उसके बाद फिर आप पूछते हैं, वेयर डू यू लिव एट, वेयर डू यू लिव एट मिस्टर, जो भी है नाम उसका, जैसे जो आप वो अपना जो नाम बताएगा उसका नाम यहाँ पर बोलिएगा। वेयर डू यू लिव एट मिस्टर पंकज या राहुल, जो भी हो उसका नाम बोलिएगा आप, यानी कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, या कहाँ से हो, ऐसे पूछ सकते हैं। फिर वो बताएगा आई लिव एट, जहाँ से वो रहता है। जैसे मैं बिहार से हूँ तो मैं बोलूँगा आई लिव एट बिहार, या आई लिव एट जो भी सिवान बिहार, जो भी बोलना चाहे, बढ़िया, या जो भी आप चाहे वो बोल सकते हैं। ठीक, बहुत सारा जगह होता है ना, तो वहाँ पर आप बोलिएगा आई लिव इट, ये जगह जहाँ भी आपका घर हो वो लिख दीजिए। उसके बाद देखिए फिर आपकी बारी आती है, फिर आप पूछिए उससे, डू यू लिव विथ योर फैमिली, यानी कि क्या आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं। तो फिर वो बोलेगा यस सर विथ माय पेरेंट्स, यानी कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। उसके बाद फिर आप पूछिएगा, व्हाट डज यू फादर डू, यानी कि आपके पिता क्या करते हैं या क्या हैं। ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा तो वो बताएगा ही इज़ अ फार्मर, ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़, जो भी हैं उसके फादर, वो अपने फादर के बारे में बताएगा। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ फार्मर, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ, जो भी हो वो बताएगा। ठीक, उसके बाद फिर आप पूछिएगा, व्हाट डज योर मदर डू, यानी कि वो तो हो गया कि आपके पिता क्या करते हैं। अब इसमें आता है व्हाट डज योर मदर डू, यानी कि आपकी माँ क्या है, आपकी माँ क्या करती हैं। तो वो आप बोल सकते हैं सी इज़ अ होम मेकर, सी इज़ अ हाउस वाइफ, यानी कि वो घर की काम करती है, या टीचर है तो सी इज़ अ टीचर, जो कुछ भी है वो आप वहाँ पर बोल सकते हैं। उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू मिस्टर, जो उनका नाम हो, जैसे पंकज से बात कर रहे हैं तो बोलिए मिस्टर पंकज, थैंक यू मिस्टर पंकज। उसके बाद वो बोलेंगे इट्स ऑल राइट सर, यानी कि वो आपको इट्स ऑल राइट बोल के कन्वर्सेशन कंप्लीट कर देंगे। तो इतना देखिए, इतना सिंपल सा कन्वर्सेशन आपको समझ में आया कि नहीं। इसमें कुछ खास नहीं था, इसमें बस सबसे पहले उनका नाम पूछना था, व्हाट्स योर नेम, फिर वो अपने नाम बताते हैं, सर माय नेम इज़ ये, जो भी उनका नाम है। फिर आप पूछते हैं वेयर डू यू लिव एट, यानी कि आपका घर कहाँ है। तो फिर वो बताते हैं आई लिव एट यहाँ, मतलब मेरा घर जहाँ है वहाँ पर बताएंगे वो। डू यू लिव विथ योर फैमिली, यानी कि आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो वो बोलेंगे यस सर विथ माय पेरेंट्स, हाँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ रहता हूँ। फिर आप पूछते हैं व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिता क्या हैं या आपके पिता क्या करते हैं, तो आप फिर वो बताएंगे इज़ अ, जो भी हो, टीचर इंजीनियर जो भी हो। फिर व्हाट डज योर मदर डू, फिर मदर के बारे में भी पूछा जा रहा, तो वो फिर बताएंगे कि सी इज़ अ हाउस वाइफ, सी इज़ अ टीचर, जो भी उनकी मदर है वो बताएंगे। फिर आप थैंक यू मिस्टर, जो भी उनका नाम है बोलकर कंप्लीट करते हैं, तो वो इट्स ऑल राइट करके कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए कन्वर्सेशन नंबर 2 क्या होता है। इसमें हम
कैन का यूज करेंगे। कैन का यूज करके इस कन्वर्सेशन को बनाएंगे। तो इससे पहले हमने कैन का यूज बता रखा है, कुड का यूज, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, कुड का यूज भी बता रखा है। तो हम सबको बता रखे हैं सभी मॉडल वर्ब्स। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले जाइए और उस मॉडल वर्ब्स को आप देखिए और अच्छे से समझिए। बहुत ही अच्छे से हम समझा रखे हैं, बता रखे हैं, वीडियो बना रखे हैं। ठीक, अब चलिए इसमें देखते हैं कि कैन से कैसे कैन का यूज करके हम कन्वर्सेशन बनाते हैं। देखिए कन्वर्सेशन में सबसे पहले आप किसी से, कोई किसी को तकाना हो तो क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी। तो वो ताक कर बोलता है आपको यस प्लीज़। फिर आप पूछते हो कैन यू स्पीक, यानी कि क्या आप बोल सकते हो। कैन यू स्पीक, क्या आप बोल सकते हो। तो वो बोलता है यस आई कैन स्पीक, हाँ मैं बोल सकता हूँ। फिर आप बोलते हो व्हाट कैन यू स्पीक, आप क्या बोल सकते हो। तो फिर वो बोलते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। फिर आप पूछते हैं वेयर कैन यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश कहाँ बोल सकते हैं। फिर आप बोलते, वो बोलता है आई कैन स्पीक इंग्लिश एनीवेयर, यानी कि मैं कहीं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। फिर आप पूछते हैं व्हेन कैन यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप कब इंग्लिश बोल सकते हैं। फिर वो आंसर में आपको देता है आई कैन स्पीक इंग्लिश एनी टाइम, यानी कि मैं हर समय इंग्लिश बोल सकता हूँ। फिर आप पूछते हैं हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। फिर वो आंसर में बोलता है आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्रैंकली, मैं बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल सकता हूँ। फिर आप पूछते हैं विथ हुम कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप किसके साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वो आंसर में बोलता है आई कैन स्पीक विथ एनीवन, मैं किसी के साथ भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। फिर आप पूछते हैं वाई कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोल सकते हैं। तो फिर वो आंसर में बोलता है आई कैन स्पीक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ फेमस लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, स्वीट लैंग्वेज, फनी लैंग्वेज, एट्रैक्टिव लैंग्वेज, सो आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि इंग्लिश एक फेमस लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, स्वीट लैंग्वेज है, फनी लैंग्वेज है, एट्रैक्टिव लैंग्वेज है। सो यानी कि इसलिए मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। फिर आप बोलते हैं थैंक यू और वो इट्स ऑल राइट बोल के कन्वर्सेशन को कंप्लीट कर देते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन का यूज किए हैं जिसका हिंदी मीनिंग आपको मालूम होगा या मैं बता भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने यूज किया है वाट। वाट का मतलब होता है क्या, तो वाट कैन यू स्पीक, वाट कैन यू स्पीक यानी कि आप क्या बोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर व्हेन कैन यू स्पीक इंग्लिश, वेयर का हिंदी होता है कहाँ। उसके बाद आता है व्हेन, व्हेन मतलब होता है कब, हाउ मतलब होता है कैसे, और विथ हुम मतलब होता है किसके साथ, वाई मतलब होता है क्यों। बस तो इसका हिंदी इतना ही होता है, इतने ही इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन यूज किया गया है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और रिवाइज करके बार बार इसको अच्छे से समझिए। तो देखिए अब चलिए अगले कन्वर्सेशन के पास चलते हैं। तो अगला कन्वर्सेशन क्या है, छोटा सा इसमें भी कन्वर्सेशन है। इसमें थोड़ा इसको डेवलप करके इसको बताया गया है। तो देखिए इसमें कैसा कन्वर्सेशन है। देखिए इसमें ए आप हो और बी आपका दोस्त है, ऐसे मान के चलिए। तो आप बोलते हो कैन यू डिलीवर स्पीच, यानी कि आप अपना स्पीच दे सकते हो, आप स्पीच दे सकते हो, ऐसे पूछते हैं। तो अगर उसको जो आपका दोस्त है अगर उसको स्पीच देने आता है तो बोलेगा यस आई कैन डिलीवर स्पीच। अगर नहीं आता है तो बोलेगा नो आई कांट डिलीवर स्पीच। उसके बाद आप पूछते हो क्वेश्चन में फिर वाई कांट यू डिलीवर स्पीच, यानी कि वो नहीं देता है तो क्यों नहीं देता है। वाई कांट यू डिलीवर स्पीच, आप क्यों स्पीच नहीं दे सकते हो। तो फिर वो बोलता है आई कांट डिलीवर स्पीच बिकॉज माई इंग्लिश इज़ वेरी वीक, सो आई कांट डिलीवर स्पीच, यानी कि मेरा इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है इसलिए मैं क्या स्पीच अपना नहीं दे सकता हूँ। फिर आप बोलिएगा थैंक यू, वो इट्स ऑल राइट का क्या कंप्लीट कर देगा। अब देखिए इसमें इसी प्रकार से और इसी पर हम लोग कुछ और कन्वर्सेशन बनाते हैं। जैसे कैन यू डिलीवर स्पीच है ना, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश। आपसे पूछता हूँ आप लोगों से कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आप बी नंबरों में ए हूँ तो मैं पूछता हूँ कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश बोल पाते हो तो क्या बोलोगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। उसके बाद फिर मैं पूछता हूँ वाई कैन यू स्पीक इंग्लिश, वाई कैन यू स्पीक इंग्लिश। फिर आप लोग जवाब देते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी
English is a very important language, common language and sweet language, so I can speak English। फिर मैं बोलूँगा थैंक यू और आप इट्स ऑल राइट कह के कन्वर्सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिस पर भी आपको कन्वर्सेशन बनाना है इस पर जोड़ के आप बना सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से मैंने ये जितने भी कन्वर्सेशन बताया है सभी को आप नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में और इसको अच्छे से रिवाइज कर करके समझते रहिए। कन्वर्सेशन बातचीत करना, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।